जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोज्ञान की इस बुक में आज हम पढ़ने वाले पेज नंबर 113, 114 और 115। इन तीनों पेजेस में बेसिकली कुछ अप्रक्षेपित तरीके बताए गए जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा अपन देखेंगे आज के टॉपिक में कुछ प्रक्षेपी तरीके और प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में अंतर क्या होता है, बेसिकली बस इतना जानना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ फैक्चुअल जानकारी आएगी तो उसको भी हम देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले, कुछ अप्रक्षेपी तरीके। अप्रक्षेपी तरीके कौन से होते हैं? अप्रक्षेपी तरीके वो तरीके होते हैं जिसमें आपके सामने कोई स्टिमुलस रखा जाता है और आपको रिस्पॉन्स करने के लिए कहा जाता है, फिर आपको रिस्पॉन्स करने के लिए कहा जाता है, और जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, और यहाँ कुछ थोड़ा सा अंतर देख लेंगे कि अप्रक्षेपी व प्रक्षेपी में क्या अंतर होता है। ठीक है, वैसे इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि बहुत सारा पेज तो मतलब कुछ चित्रों से कवर हो गया और बहुत कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन से कवर हो गया। ठीक है, तो इन 3 पेजेस में बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ 1-2 प्रक्षेपित तरीके के बारे में थोड़ा सा डिटेल से, बाकी कुछ हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखो प्रक्षेपित तरीके क्या होते हैं। प्रक्षेपित तरीके वो तरीके होते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। व्यक्तित्व के बारे में तो पता बहुत सारे तरीकों से लगता है, आत्मनिष्ठ से, वस्तुनिष्ठ से। तो प्रक्षेपित तरीकों में ऐसा क्या होता है, प्रक्षेपित तरीकों में आपके सामने कोई उद्दीपक रखा जाता है, कोई स्टिमुलस रखा जाता है जो अस्पष्ट होता है, और उसको स्पष्टता आपके मन के भाव के द्वारा दी जाती है। आप क्या सोच रहे हो उसको लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि बादल में हमको ये दिख रहा है, हमको रथ दिख रहा है, हमको घोड़े दिख रहे हैं, हमको ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो ऐसे कुछ हमारे मन के भावों को हम जब अस्पष्ट आकृति में उकेरने की कोशिश करते हैं ना, अस्पष्ट आकृति के थ्रू उकेरने की कोशिश करते हैं, तो उससे साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि उस आकृति को हम उसी तरीके से देख पाएंगे जो हम अंदर से फील करते हैं ना, या फिर हमारे भीतर जो चल रहा होता है। तो कुछ इस तरीके के तरीके होते हैं जिससे हम व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो इंक ब्लॉट टेस्ट हो जाता है, और इसके अलावा कुछ थेमेटिकल अप्रोसिएशन टेस्ट हो जाता है, चाइल्ड अप्रोसिएशन टेस्ट हो जाता है, उसके बाद एक चित्र पेड़ भी हो जाता है जिसमें और एक कहानी कंप्लीशन हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन हो जाता है, और कुछ फ्री वर्ड एसोसिएशन करके हो जाता है, मतलब आपको अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। और इसके अलावा कुछ एक चित्रकुंठ रोजन का चित्रकुंठा परीक्षण भी हो जाता है ना, एक सोजत मेहंदी भी हो जाता है, और कुछ है ना इसमें वो तरीके भी हो सकते हैं जो जिसमें हम शब्द, देखो ये जो होते हैं ना प्रक्षेपित तरीके बेसिकली उनमें ना शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, और कुछ क्रियात्मक भी होते हैं। हालांकि क्रियात्मक और अप्रक्षेपित तरीके लगभग एक ही है, क्योंकि क्रियात्मक में भी आपको कोई एक्टिविटी करनी होती है, कुछ अरेंज करना होता है, जैसे एक बॉक्स परीक्षण करके कुछ होता है जिसमें बक्सों को अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो प्रक्षेपी और क्रियात्मक ये दोनों बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, बहुत महीन रेखा होती है इनके बीच की, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए प्रक्षेपित तरीकों पर ध्यान देंगे। और प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में अंतर क्या होता है, देखो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में बेसिकली ये अंतर होता है कि इससे प्रक्षेपी से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, क्योंकि अब तक जो भी आपने गेन करा है ना अपने जीवन के अनुभव में, उसको निचोड़ करके आप बताते हुए आपको क्या दिख रहा है उसके में। और जो प्रक्षेपी तरीके होते हैं ना, इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। और कुछ प्रक्षेपी तरीके आपके सामने अस्पष्ट चीजों को रखते हैं, अस्पष्ट उद्दीपकों को रखते हैं, और आप कुछ अस्पष्ट प्रतिक्रिया करते हैं, और उस अस्पष्ट प्रतिक्रिया से साइकोलॉजिस्ट पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप बेसिकली हो क्या, है ना। तो इस तरीके से कुछ प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी तरीकों में अंतर हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं कुछ प्रक्षेपी तरीकों पर अपन थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं। ठीक है, देखो प्रक्षेपी तरीकों में कौन कौन से तरीके जाने पहचाने, या फिर कौन कौन से जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो एक तो ज्यादा अपने आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट करके, आईबीटी से पहले अपन देखेंगे टीएटी देख लेंगे, फिर अपन कुछ ईएटी देख लेंगे, फिर अपन कुछ सीएटी देख लेंगे, इसके बाद कुछ इंक ब्लॉट टेस्ट तो अपन पहले देख चुके हैं ना। इसके बाद कुछ बेसिक बहुत इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कुछ एसएटी हो जाता है ना, और सेंटेंस कंप्लीशन हो जाता है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और इसके अलावा कुछ एससीटी, कुछ सीनियर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और सीनियर एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पहले अपन सीएटी देख लेते हैं, देन अपन देखेंगे एससीटी, यहाँ देख लेंगे, और फिर अपन चलो सीएटी देख लेंगे। कुछ भी देखो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैसे भी देख लो। और इसके बाद कुछ और आ जाते हैं नाम, जैसे कि अपन कहते थे कि सोजत मेहंदी भी करके एक आता है, सोजत मेहंदी, ये परीक्षण भी एक है। कुछ चित्रकुंठा परीक्षण है ना। इसके अलावा कुछ 2-3 नाम और आ जाते हैं, जैसे कि चित्र कहानी है, चित्र को देखकर कहानी लिखना हो जाता है। इसके अलावा कुछ चित्र कहानी है, एक बक पेड़ करके आता है, पेड़ करके एक परीक्षण पेड़ करके नाम से आता है, और रोजनविंग का कुंठा परीक्षण लिखा, रोजनविंग का कुंठा परीक्षण। उसके बाद फ्रायड का एक आ जाता है मनोविश्लेषणात्मक तरीका,
मनोविश्लेषणात्मक तरीका है, मनोविश्लेषणात्मक तरीका, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। तो कुछ ये वो तरीके हैं जिससे हम व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हैं। तो सीएटी और टीएटी के बारे में थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो सीएटी और टीएटी में हमको क्या देखना है, बाकी सारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्रक्षेप या प्रक्षेप में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अपन क्वेश्चनरी के बारे में देखते हैं, जिसको अपन प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। देखो सीएटी होता है वो थेमेटिकल अप्रोचिएशन टेस्ट, यानी कि कथानक कुछ सेंटेंस कंप्लीशन, कुछ सीएटी चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट, और बालक कथा कुछ कथानक देखो यहाँ पे सीईटी यानी कि बालक असो, चलो थोड़ा सा इसको स्किप रखते हैं ना, इंग्लिश में ध्यान रखते हैं कि टीटी यानी थेमेटिकल अप्रोसिएशन टेस्ट, और कुछ कथानक अंतर्बोध परीक्षण और बालक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। ये दोनों इनके फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद कुछ एक 48 में आता है, 35 में आता है, टीएटी अपना 48 में आता है, और कुछ सीएटी कुछ 33 के अराउंड आता है। और जनरली है ना इसमें बच्चों का है ना सीएटी में, इसमें ना जानवरों के चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, कहानी या फिर कुछ बच्चों को रिएक्ट करने के लिए, बताने के लिए कुछ जानवरों के चित्रों का प्रयोग करा जाता है। वहीं सीएटी में कुछ 30 कार्ड होते हैं, और उसमें मानव का या फिर कोई भी ऐसी कोई भी आकृति उकेरी जा सकती है, और कुछ 10+10+10 में बटे होते हैं, और 19+1 कार्ड दिया जाता है आपको चेक करने के लिए, मतलब आपके व्यक्तित्व को चेक करने के लिए। और कुछ ये व्यक्तिगत जो टीएटी है ना, व्यक्तिगत तो सामूहिक रूप से भी बनाया जा सकता है, जबकि सीएटी में ऐसा कुछ है नहीं इशू। और जो टीएटी है उसका भारतीय परीक्षण उन्मोचन के द्वारा किया गया, जबकि सीएटी को आगे बढ़ाने, भारतीय परीक्षण तो नहीं लेकिन सीएटी को आगे बढ़ाने का काम अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा कुछ एक अधिक जानकारी होती है कि इनसे क्या पता चलता है, इनसे आपकी अभिवृत्ति के बारे में, आपकी आवश्यकता के बारे में, आपकी उपलब्धि के बारे में, और कुछ मानव मनोविकृति के बारे में, ये टीएटी के बारे में बताया, ठीक है। मानव मन की मनोविकृति के बारे में पता चलता है, जबकि सीएटी से क्या पता चलता है, सीएटी से बालक की उपलब्धि है, बालक की कुछ अभिवृत्ति वगैरह होती है, बालक की आवश्यकता वगैरह होती है, इस बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंतर थे जो सीएटी और टीएटी में जनरली हमको देखने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टीएटी में देखो व्यक्तित्व के बारे में पता कैसे करते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, मौलिकता दिख रही है उसमें, इस आधार पर, जैसे कि आकार है, आकृति है, मौलिकता है, एक आधार कोई बिंदु हो जाता है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। और सीएटी क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी आपको अधूरे वाक्य दिया जाता है, मेरे पापा डैश डैश, मेरी मम्मी डैश डैश, मुझे सबसे अच्छा लगता है डैश डैश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डैश डैश। अब आपको आगे फुलफिल करना है वाक्य को, जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। उसके बाद फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपको एक शब्द दिया प्यार, किससे जोड़ रहे हो, माँ से जोड़ते हो, जीएफ से जोड़ते हो, बीएफ से जोड़ते हो, बहन से जोड़ते हो, भाई से जोड़ते हो, बेस्ट फ्रेंड से जोड़ते हो, तो इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। उसके बाद कुछ एसएटी यानी सीनियर एसोसिएशन टेस्ट करके, यानी ये कुछ एज्ड लोगों के लिए था, और तकरीबन 45 to 50 अराउंड लोगों के लिए ये कुछ टेस्ट बनाया गया था, जिससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल सके। जनरली सब 60+ के या फिर बच्चों के लिए या फिर टीनेजर के लिए ही थे, तो ये थोड़ा वृद्धों के लिए था, है ना, कुछ अडल्ट लोगों के लिए था। उसके बाद कुछ एक है सोजत मेहंदी, ये परीक्षण उसका चलो चित्रकुंठा दिखते हैं, चित्रकुंठा रोजन के द्वारा बनाया गया परीक्षण है। इसमें ऐसे चित्रों को दिखाया जाता है जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो, है ना, लड़ते हुए झगड़ते हुए, तो ये देखा जाता है कि इन चित्रों को देखकर हम क्या रिएक्ट करें, कोई सोल्यूशन सुझा रहे हैं या फिर उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एक मतलब ब्लेम गेम कर रहे हैं, क्या करें। अब उसके बाद कुछ चित्रकुंठा है, कहानी कंप्लीशन इजी होंगे, और रोजन का तो मैंने आपको बताई दी चित्रकुंठा। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक दो फैक्ट इनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन मेनली हम इनके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में है, जैसे कि एक परीक्षण है हमारा इंक ब्लड टेस्ट। इंक ब्लड टेस्ट के बारे में एक विद्वान है हमारे कुछ थर्स्टन करके, उनका कहना है कि इंक ब्लड टेस्ट आपकी व्यवसायिक कुशलता के बारे में बताता है। और एक मैंने आपको बताया एक और परीक्षण आ जाता है जिसको हम कहते हैं शब्द, हाँ लिखा ना मैंने, शब्द साहचर्य, फ्री वर्ड एसोसिएशन में एक शब्दों की सूची बनती है। तो ये कुछ फ्रांसिस गाल्टर और वुडवर्थ, इन दोनों के द्वारा इस तरीके की सूची तैयार की गई थी, ठीक है। और कुछ बातें और आ जाती हैं, जैसे कि एक मनोविश्लेषणात्मक तरीके होते हैं जिसमें आपके सपनों का विश्लेषण करके आप ये फ्री वर्ड एसोसिएशन यानी शब्द साहचर्य, मुक्त साहचर्य, आपको कहा जाए 1 मिनट में आपको 1000 बोल जाते, 1 मिनट में आपको 100 शब्द बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे जो आपके भीतर है। आप कुछ आर्टिफिशियल तो बना नहीं सकते, क्योंकि जो पहले से बने बनाए हैं, रेडीमेड है, वही बोलोगे आप। तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि आपके भीतर बना बनाया माल क्या है, ठीक है, रेडीमेड चीजें क्या रखी हुई है आपके भीतर। कुछ सकारात्मक इमोशन है, नकारात्मक इमोशन है, दुनिया को लेकर पॉजिटिव अप्रोच है, दुनिया को लेकर नेगेटिव अप्रोच है। सब इंसान बुरे होते हैं, एक ने धोखा दे दिया, सब धोखेबाज होते हैं। और जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए ना। तो इस तरीके से आपके भीतर क्या है, क्या दबा हुआ है,
देखो अवचेतन मन में हमारी बहुत सारी बातें दबी होती है। अवचेतन मन का हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये अवचेतन मन हमको इस कदर प्रभावित करता है कि जब भी हम कभी इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारा अवचेतन मन ही रिफ्लेक्ट करता है, अवचेतन मन ही दिखाई देता है। लेकिन हमको अवचेतन मन के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। अवचेतन मन कंट्रोल से भी बाहर होता है, लेकिन ये अपने आप नहीं बना है, आपके एक्सपीरियंस से बना है। आप जो बार बार करते हो, कंटिन्यूस करते रहते हो, जो कंटिन्यूस बोलते रहते हो, जो कंटिन्यूस देखते हो, जो कंटिन्यूस सुनते हो, उसी से हमारा अवचेतन मन बनता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो ये बातें रिलेवेंट है, लेकिन हमको लगती नहीं रिलेवेंट। ये है ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये चीजें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। इस वजह से कोशिश करो जानबूझ के, शुरुआत में जानबूझ के करो। कभी भी कुछ बुरा हो तो उसको पॉजिटिव चीज से रिप्लेस करने की कोशिश करो, है ना। शुरुआत में बुरा लगेगा, अजीब लगेगा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। अगर आपको बस थोड़ा सा पढ़ेंगे देन फिनिश करेंगे। हाँ, तो कहाँ थे अपन? ये मत देखो, प्रक्षेप में थोड़ा सा अंतर समझ लो, मैंने बता ही दिया। तो प्रक्षेप और अप्रक्षेप में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चनरी के बारे में देख लो। ये तो प्रक्षेप तरीके और अप्रक्षेप तरीके क्वेश्चन क्या होती है, प्रश्नावली क्या होती है। तो देखो प्रश्नावली बेसिकली ना आपके सामने मतलब बहुत सारे प्रश्न रखे जाते हैं, प्रश्नों का एक फॉर्मेट रखा जाता है और उसको आपको टिक मार्क करना होता है, बताना होता है, क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसी देखिए प्रश्नावली सबसे पहले वुडवर्ड को ज्यादा बनाई गई थी और 116 प्रश्न थे। 1918 यानी कुछ विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर के समय बनाई गई थी, ताकि हम सिपाहियों के बारे में कुछ पता कर सके कि उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। और इसके अलावा एक मिनीसोटा मल्टीफेसिक MMPI मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी करके इन्वेंट्री करके मिनीसोटा मल्टीफेसिक इन्वेंट्री करके एक क्वेश्चनरी आती है, जो हाथावा मैकिलन ने बनाई। उसमें 567 क्वेश्चन थे। कितना थोड़ा सा ध्यान रखोगे किसके बारे में बताया मैंने। ये अप्रक्षेपित कुछ है ना, वो प्रक्षेपित तरीकों के अंतर्गत आते हैं, वो अप्रक्षेपित तरीका नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ अपन कुछ थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख देती हूँ, प्रक्षेपित तरीके। प्रक्षेपित तरीके में एक MMPI के बारे में जिक्र किया गया। MMPI क्या होती है? मल्टीफेसिक कुछ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, है। तो इस तरीके से इसके फुल है। और इसमें कुछ 567 क्वेश्चन थे और 10 वैधानिक मापनी आती है, 3 वैधानिक मापनी आती है और अराउंड 1948 के अराउंड आती है, ठीक। तो इससे क्या ये कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और फिर आपके पता चलता है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सबसे पहले इसने बनाई थी ऐसी प्रश्नावली किसने तैयार करती थी? सबसे पहले वुडवर्ड ने तैयार किए थे, वर्ल्ड वॉर दरमियान। तो इस तरीके से हमने कुछ जानकारी ली। और मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ कि इसके अलावा है ना कुछ फैक्चुअल जानकारी, कुछ तथ्य और बचाते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रक्षेपी के बारे में बताया, और प्रक्षेपी और प्रक्षेपी में क्या अंतर होता है ये बताया। और फिर थोड़ा सा एक आधा जिक्र कराया कुछ प्रक्षेपी तरीके का, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये 3 मुद्दे हमने थोड़ी देर से कवर करें, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कुछ हल्का सा जाना अप्रक्षेपी विधि के बारे में, जिसमें हमने IBT के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने IBT तो पहले पढ़ चुके थे बेसिकली, CAT के बारे में पढ़ा, TAT के बारे में पढ़ा, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में पढ़ा, और फ्री वर्ड एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, और कुछ सीनियर अप्रोसिएशन टेस्ट के बारे में देखा, थोड़ा सा चित्रकुंठा के बारे में देखा। और बाकी तो मैंने आपको नाम बताया ना, सोजत मेहंदी वाला आ जाता है, बक चित्र मतलब चित्र कंपटीशन आ जाता है, और एक चित्रकुंठा देख चुके पर। और इस तरीके से हमने बाकियों के तो सिर्फ नाम वगैरह का जिक्र करा है। और इन दोनों में क्या अंतर होता है बेसिकली, तो अंतर ये है कि ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को मापन कर सकती है, जबकि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को मापन नहीं कर सकती है। इससे जो व्यक्तित्व पता चलता है ना, वो एकदम खरा होता है, बिल्कुल सही पता चलता है इससे। और इससे बता नहीं सकते कि सही बताया गलत, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था, हो सकता है कि नहीं भी बताओ, आपको लगे कि इससे मेरे व्यक्तित्व के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी दूसरों के पास, तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। ये बात नहीं कहूंगा कि क्या तुमने कभी झूठ बोला, कहोगे कि कभी नहीं बोला, है ना। जबकि परिस्थितियों में आपने बोला है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपने बोला है, झूठ का सहारा लिया है। तो इस तरीके से इससे व्यक्तित्व सही पता नहीं चलता। और ये अस्पष्ट उद्दीपक वगैरह हमारे सामने आते हैं, और यहाँ बेसिकली अस्पष्ट उद्दीपकों पर रिस्पॉन्स करना होता है, जो रिस्पॉन्स भी अस्पष्ट होता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो ये बेसिक जानता है। और थोड़ा सा हमने प्रक्षेपी के बारे में जाना है। एक MMPI है जो किसके द्वारा बनाई गई और कितने उसमें कुछ प्रश्नों की संख्या। तो ये था हमारा पूरा सेशन। तो आई होप ये 3 पेज समझ रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कहती कि मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है, लेकिन ये है कि जो भी मैंने पढ़ाया ना, उससे आपको थोड़ा सा इन 3 पेजेस को समझने में आसानी होगी। और जब आप इसको रीड करोगे ना बुक को, तो आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा, एक अप्रोच मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से इसको देखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये 3 पेजेस समझने में आपको आज का सेशन हेल्प करेगा। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।